ओम शांति। 13 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सायं 4 बजे करते हैं। इस मंथन से हम सबको एक दूसरे के सहयोग से हर विषय पर अच्छी समझ मिल जाती है। जब कोई बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है तो उसे धारण करना भी सहज हो जाता है। इसलिए मंथन से हमें बहुत लाभ पहुंचता है। आप भी इस लाभ को अनुभव कर रहे होंगे। और यदि आप इस अनुभव में लाइव जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का और यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। आप यूट्यूब पर लाइव जुड़ सकते हैं या आप गूगल मीट से भी लाइव जुड़ सकते हैं। कोई बात, कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बाद में वीडियो देख रहे हैं या इस लिंक को कहीं से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नीचे आप लिंक में जो लाइन चल रही है उसमें देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस पर आप व्हाट्सएप करके अपना लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रश्न को, अपने सुझाव को, अपने विचार को या कोई बात अस्पष्ट है उसको आप लिखकर भेज सकते हैं। फिर हम अगले दिन उसे मुरली में जोड़ देंगे ताकि सबको उस बात से लाभ हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं, ऐसी बहला देते हैं जो फिर कभी भी आपको किसी मेले मलाखड़े में जाने की जरूरत नहीं रहती, दरकार ही नहीं रहती। अभी हम सारे ये अनुभव कर रहे हैं कि अभी बाबा ने हमें इतना भर दिया है कि अब हमें किसी भी मंदिर में, किसी भी मेले में जाने का शौक रहा ही नहीं। सारी मूर्तियों को देखते हुए ऐसे लगता है ये पत्थर की मूर्तियां, जड़ मूर्तियां जिनकी सारी दुनिया पूजा कर रही है, ये हमारी हैं और हम चैतन्य ये बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो इस समय ये संस्कार बन जाता है हमारा। जो संस्कार हम आत्माएं अपने साथ लेकर जाती हैं, फिर हमें वहां पर सतयुग में कोई भी किसी भी प्रकार का मनोरंजन के लिए मेले व जैसे स्थानों पर होते नहीं। मेले होंगे ही नहीं, वहां मंदिर होंगे ही नहीं, मूर्तियां होंगी ही नहीं, ऐसे वहां खेल होंगे ही नहीं जहां हमें जाने की दरकार पड़े। और जाएंगे भी वो जिनके ये संस्कार बन जाएंगे। जिनके ये संस्कार बने नहीं होंगे वो सतयुग में जा भी नहीं सकेंगे। जिनकी अभी भी ललक होती है, इच्छा होती है मेले में जाएं, वहां जाएं, वो अभी कच्चे संस्कार जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक सतयुग में जा नहीं सकेंगे। प्रश्न, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? बाबा कोई गारंटी देते हैं हम बच्चों को? 21 जन्म उनको काल खा नहीं सकता। श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल खा नहीं सकता।
और इच्छा से वो अपना शरीर त्याग करते हुए ना सत्संग में भाई। हाँ जी। वही बाबा बोल रहे हैं हाँ। ना। बिल्कुल, मतलब वहां पर हर एक आत्मा स्व इच्छा से देखती है कि अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, चलो हम जाके दूसरा शरीर लेते हैं। हम अमर आत्मा हैं, ये स्मृति नहीं रहती। बस ये स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं, हमने ये शरीर छोड़कर ये खराब हुआ, अब हम दूसरा ले लेते। ज्ञान समझ में आ गया तो गारंटी की जरूरत नहीं ना भाई। हाँ, ज्ञान समझ में आ गया तो डर खत्म। मौत का, अब हमें मौत का कोई भय है? मौत का भय नहीं है। हाँ जी, उस आत्मा को गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती ना। पहली बात तो अभी समझना है ना, क्या मुझे अभी मौत का भय है? नहीं है, क्योंकि अभी यदि चीज का भय खत्म हो गया। अभी मेरा शरीर छूट जाए, मुझे कोई भय है कि उसका क्या होगा? हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और हर एक आत्मा ने अपनी पालना कहां कहां, कैसे कैसे, किस किस से लेनी है, वो उस से लेगा। कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, उसके लिए सारे बहाने बनते जाएंगे, सारे साधन उसी प्रकार से जुड़ते जाएंगे। तो इसलिए कभी भी उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। याद रखना है कि हमें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती, कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। 21 पीढ़ी के बाद फिर देह समझने के कारण अपने आप को मरने वाला समझने लगते, अपने आप को मरने वाला फिर समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अपने आप को क्या समझ लेते हैं कि मैं शरीर हूं, ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले माफिक शिव भगवानोवाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया, बेहद के बाप को तो जान लिया, और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं, जो फिर समझा भी सकते, जो फिर समझा भी सकते हैं। कोई अधूरा कोई कम, कोई अधूरा कोई कम। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं, उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। वह उनको नहीं मिल सकती, उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। हमें भी प्राइज मिलती है,
जो दुनिया में शांति लाने के लिए राय देते हैं, पीस प्राइज उनको मिल जाता है जो पीस लाने की राय देते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है, वे उनको नहीं मिल सकती जो प्राइज तुम बच्चों को मिलती है। अनिल भाई क्या पूछना चाहते हैं? हमें जो प्राइज मिलती है वो संगम पे नहीं मिलेगी ना, सतयुग में मिलेगी। संगम पे मिलती है क्या प्राइज? हाँ, बाबा का ज्ञान मिला, यही प्राइज है क्या हमारे लिए? पहला प्राइज तो संगम पर ही मिलता है ना, जो खुशी संगम पर भाई सुख और खुशी का अनुभूति जो आत्मा करेंगे वही सतयुग में जाके वो सारा अनुभव करेंगे। इस समय संगम पे ही बाबा बताए हैं ना कि सतयुग भी आ गया। अगर हम अभी वैसा व्यवहार और चरित्र अपना रखेंगे तो सतयुग में भी वही व्यवहार और चरित्र के साथ जाएंगे ना। संस्कार अभी साथ लेके जाने, उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। 21 जन्मों में पहला जन्म तो यही है, डायमंड जन्म यही है जिसमें हम चल रहे हैं। इसमें आगे जो भी मिलना है वो इससे कम मिलना है। सतयुग का जो संगम का जो डायमंड जन्म है ये 21 जन्मों में पहला जन्म है। जिनके 18 जन्म होने तो भी उनका 18 जन्मों में पहला जन्म है। भाई जी, हाँ जी, हम तो हीरे बन जाते हैं ना, तो हीरे पे कट चढ़ना चाहिए ना, सोने पे कट क्यों बोलते हैं बाबा? हीरे पर कट नहीं लगता, हीरे में कोई मिक्स नहीं कर सकते। सोने में अलाय मिक्स होती है, है ना भाई? सोने में कट जब करेंगे तो टूट जाएगा ना वो तो। हाँ, हीरे में कट नहीं, उसके ऊपर परत नहीं चलती हीरे पर। हीरे पर परत नहीं चलती, हीरे में कुछ मिक्स नहीं कर सकते। हीरे को जैसा अब हम बना देंगे, आगे जाकर के हीरे ने क्या होना है? सोना बन जाना है। बेदाग हीरा हाँ, बाबा बनाने आए। बेदाग कितना बन पाएंगे वो हमारा पुरुषार्थ है। इस जन्म के बाद स्वर्णिम जन्म है, डायमंड जन्म फिर पूरे कल्प में दोबारा नहीं मिल सकता। इसी समय हम डायमंड बनते हैं, जैसी मेहनत करके। भाई जी ये 84वां जन्म है तो फर्स्ट जन्म भी यही कहेंगे क्या? फिर दोनों मिल ये 84वां नहीं है, ये पहला जन्म है। फिर 84वां कौन सा? 84वां यही उनके लिए होगा जो 84 जन्म लेते हैं, चाहे इसको पहला कहो तो चाहे 84वां कहो। तो इसको दोनों का मिक्स करके बोलना पड़ेगा ना, ये 84 भी है और फर्स्ट भी है। ये जीते जी जन्म है ना भाई जी, एक शरीर में 2 जन्म। ये एक शरीर में 2 जन्म है ना हमारे। उनका कौन सा जन्म माना जाएगा? तो अब जैसे देखो समझ लो इसको, मैं वही बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया, अभी बताया कि किसी का ये डायमंड जन्म 18वां भी होगा। किसी के 18 जन्म है तो ये पहला जन्म है उसका, किसी के 15 जन्म है तो भी ये पहला जन्म है, किसी के 10 जन्म है तो भी उसका ये पहला जन्म है, परंतु 21वां नहीं बन पाएगा। ये सबका पहला जन्म है, डायमंड जन्म। चाहे उसने एक ही जन्म है, क्योंकि ये मर जीवा जन्म है। डायमंड जन्म है मर जीवा जन्म, ये पिछले जन्म के साथ जुड़ा है। जो आत्मा 1 साल के लिए भी आई है उसका चाहे कुछ ही मिनट सेकंड का बनेगा तो भी ये डायमंड जन्म उसका भी बनेगा। ये बात समझ में आई है? नहीं समझ में आई कि जो नहीं आओ तो बाबा का बनेगा तो हीरे जैसा जन्म हो ही जाएगा। हाँ, जब उस हीरे जैसा जन्म उसको मिलेगा ना, बाप का बच्चा बना, अब वो अपने दाग कितने मिटा पाता है ये उसका अपना पार्ट है। वो अपने को सतयुग के लायक बनाए, त्रेता के लायक बनाए, द्वापुर के लायक बनाए, कलयुग के लायक बनाए। द्वापुर के भी लायक बनाता है तो वो अपने लिए बहुत भाग्यशाली है कि कम से कम उसने द्वापुर के लायक तो बनाया।
जी भाई जी, ये भाई बात जी, तो हम जब बच्चों के लिए है। और मेरी दादियां जो जन्म दे रही उनका कौन सा जन्म माना जाएगा? आपको फिर समझ में नहीं आया। मैं बता रहा हूं, ये डायमंड जन्म सभी का है। डायमंड जन्म जिनके 21 हैं तो उनका पहला जन्म है, तो उसके 20 जन्म बाद में मिलने हैं। जिसके 18 जन्म है तो पहला जन्म यह है, 17 जन्म और मिलेंगे। जो जितना लेट आएगा उसका पहला जन्म ये है ही, क्योंकि उसने जिस हर एक ने परमात्मा को पहचाना ना, चाहे वो सतयुग में नहीं आया, त्रेता में आया। अब उसने बाप को पहचाना, बाप को पहचान कर अपने अंदर से कुछ बुराइयां निकाली भी सही, सारी बुराइयां नहीं निकाली, कुछ तो निकाली, कुछ तो देगा। जो त्रेता में आएगा, जो हाँ त्रेता में शुरू से आएगा, उसका जन्म कौन सा है फिर अभी के टाइम पे? भाई जी, त्रेता में आएगा। मान लो त्रेता के उसने 12 जन्म लिए, तो ये उसका पहला जन्म है, 12 जन्म वो 13 हो गए ना। क्या वो त्रेता में मान 2 जन्म के लिए आता है तो उसके 3 हो गए, ये पहला जन्म है, 2 आगे लेने हैं उसने। अब उसके 84 जन्म तो पूरे नहीं होंगे ना। नहीं, एक जन्म यहाँ लिया तो बाकी के टाइम परम धाम रहेगा क्या वो? हाँ बिल्कुल, परम धाम में बैठा रहेगा, आराम करेगा। 2500 साल में से वो 2400 साल, 2300 साल, 2200 साल, 2000 साल बैठा रहेगा परम धाम। इसीलिए तो बाबा कहते सबके लिए ड्रामा 5000 साल का है। हाँ, ड्रामा सबके लिए 5000 साल का। अनीता भाई क्या पूछ रहे हैं? जी भाई जी, ऐसे बोलती है ना कि अनादि में चला जाएगा, तो ये परम धाम या अनादि ये अलग अलग चीजें है जी? अनादि में क्या हो जाएगा? जैसे बोलते हैं कि अनादि में चले जाते हैं, फिर आदि में आते हैं, ये बोलते हैं ना 5 स्वरूप में जैसे होता है। अनादि है हम आत्माओं का घर, परम धाम अनादि स्वरूप आत्मा, जी ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम आदि में हम आए, देवता बने, जी और फिर हम जो है ना क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, समझे ना आपको। और फिर परमात्मा आते तो फिर हमें पढ़ा पढ़ो करके सबको परम धाम ले जाते हैं। संतोष भाई क्या पूछना चाहते हैं? भाई जी, जैसे 84 जन्म अपने आप को मानते हैं, पहला जन्म मान सकते हैं? क्या मानते हैं? 84 में जन्म आपको जैसे माने याद करने, जैसे मैं अपने मेरा जन्म ही 84वें जन्म है, अंतिम जन्म है, अपने आप ही याद करें जैसे। भाई 84 जन्म सबको तो नहीं मिलते ना। आप कहने को बाबा कह देता है, बाबा ने मुरली में कहा ये 84वां जन्म समझ लेना है उनका है जिनके पूरे 84 जन्म है। जिनके पूरे 84 जन्म नहीं है, जिसके जन्म ही 83 हैं, तो उसका ये 84वां कैसे हो जाएगा? भाई जी, जो आदि में आने वाली आत्मा उनके 84 जन्म होंगे। बिल्कुल, जो फर्स्ट 150 साल में आएंगे, जो श्री कृष्ण के साथ आने। हाँ, बाकियों के तो ऑटोमेटिक 1 कम, 2 कम, 4 कम, 5 कम, 10 कम हो जाएंगे। अब जितने कम हो गए तो उनका 84 नहीं रहेंगे ना। तो सबको ऐसा कि मुरली में पढ़ते हैं, बाबा ने कहा, सारे समझ लेते हैं हमारा 84वां जन्म चल रहा है, हमारा 84वां जन्म चल रहा है। समझते रहो भाई। तो 84 जन्म तो उसके हैं जो कृष्ण के साथ जन्म लेते हैं, या जो पहले 150 साल के समय में आ जाए। वो भी नहीं होगा भाई जी। क्यों? पहले 150 साल में 84 जन्म कैसे हो सकते हैं? पहले 150 साल, क्योंकि एवरेज एज 150 साल है ना, तो उसके 8 जन्म हो जाएंगे। जिसने सतयुग में 8 जन्म लिए, 12 जन्म त्रेता में लिए, जो 150 में 8 जन्म लेगा तो भाई जी उसको सतयुग के स्टार्टिंग में आना पड़ेगा। जरूरी थोड़ा है मेरे भाई, सारे एक दिन थोड़ा आ जाएंगे। नहीं मतलब कि उसमें फिर आयु तो कम होती नहीं ना, अल्प आयु में तो कोई मरता ही नहीं है भाई। अल्प आयु में कोई नहीं मरता है, परंतु जो एवरेज एज तो बन जाएगी ना। एवरेज यही है ना कि भाई 150 साल एवरेज है। अब जो 150 साल नहीं आया, तो जो मान लो 10 साल कम आया, तो उसकी 150 की बजाय 140 हो जाएगी। बाद में मैनेज हो जाएगा वो।
कहीं ना कहीं अरेंजमेंट होता जाएगा। अच्छा। मतलब बाकी जो एवरेज है 150 की बजाय 120 के हो जाएंगे जन्म, कोई 120 का, 140 का, कोई 115 का, 100। ये कोई वो नहीं है कि भी ना फिक्स है कि 150 साल पूरे लेने हैं, परंतु ये है कि लगभग उसके 8 जन्म सतयुग में हो जाते हैं, तब तो उसके पूरे 84 जन्म हो जाएंगे। और यदि वो 8 जन्म नहीं ले पाता, 150 साल खत्म हो गए, तो बाकी जन्म तो 7 ही ले सकता है ना। ये बात आती है। अब हर एक का हम अटक के तो नहीं बैठ सकते, एक्यूरेट के 150 कैसे करेंगे। वो तो जो होना है एवरेज है, एवरेज का मतलब ही होता है लगभग, ठीक है नहीं, तो लगभग इतने जन्म होंगे। ठीक है भाई जी, हाँ जी। अपने आप को पहला जन्म मानना है फिर यार? अपने आप को पहला जन्म सबका पहला जन्म है, ये तो मैंने पहले बताया, सबका ये पहला जन्म है। चाहे वो 1 साल के लिए आत्मा आती है, वो कुछ मिनट सेकंड्स के लिए भी उसका बाबा से मिलना, बाबा को पहचानना, उसका नया जन्म होगा। चाहे उसके 2 ही जन्म हुए, पहला जन्म भी वही है और आखिरी जन्म भी वही है। मरजीवा जन्म एक ही है, सबका मरजीवा जन्म है, परंतु कितना मरजीवा बना ये उस आत्मा का पार्ट है। क्योंकि परमात्मा का बनना, परमात्मा को एक्सेप्ट करना, जीते जी मरना, तब तो जीते जी मरा। भाई जी, हाँ जी ये जो मरजीवा जन्म है, हाँ जी जिसको मरजीवा जन्म मिला है, वो द्वापर के लास्ट जन्म तक आना, त्रेता के लास्ट जन्म तक आना ही आना है इसको, द्वापर में नहीं पहुंचेगा वो। क्यों? ऐसा है कि ये बाबा ने कहा है कि जिसने ये ज्ञान लिया है उसको हम सतयुग और त्रेता में आना है, द्वापर में वो आएंगे जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है। कौन सी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं लेगी? जो ब्राह्मण बच्चे बने हैं हम, जो ब्राह्मण बच्चे बने हैं, हाँ हाँ, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि उनको देखो ब्रह्मा कुमारी बनना, सबको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना है ना। सबने इस ब्रह्म, हाँ जी, जो पर कलयुग में आएंगे वो भी ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। सभी आत्माएं जब परमात्मा को एक्सेप्ट करेंगे तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनेंगे ना। एक्सेप्ट तो करना है ना हर एक को, घर जाने से पहले। घर जाने से पहले, हाँ जी, देखो दोपहर से तो टालियां निकलती है ना, तो जो दूर के जो आत्मा रहते वो भी तो दोपहर से आते होंगे ना। तो जो जो सनातन धर्म वाले या कहो या हिंदू धर्म वाले कहो, उनके भी तो आत्माएं आते होंगे ना दोपहर से। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे ना। हिंदू धर्म वाली आत्माएं भी द्वापर में आएंगी, कलयुग में आएंगी, सभी आत्माएं आएंगी, सभी आत्माएं आएंगी, सभी आत्माएं परमात्मा को पहचानेंगी, तभी तो सबका पिता कहलाएगा, तभी तो सबको घर ले जाएगा, किसी को छोड़ के तो जाने वाला नहीं है। तो दोपहर युग में से आने वाली आत्मा भी बाबा की टच में आ जाएंगी समझो। बिल्कुल। लास्ट करोड़ को पुरुषार्थ करने का समय मिलेगा, बाकी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। 33 करोड़ पुरुषार्थ तो हर एक अपना अपना जितना रिकॉर्डेड है करेगा। कोई 40 तक पहुंचेगा, कोई 80 तक पहुंचेगा, कोई 10 तक पहुंचेगा, कोई 90 तक पहुंचेगा। पहुंचना तो सबने अपनी मंजिल तक है ना, और पहुंचाने का तरीका परमात्मा की श्रीमत है। अब श्रीमत में कितनी मत मिक्स हो जाएगी वो उनका भाग्य है, कितनी परमत मिक्स हो जाएगी। हाँ जी, जैसे हम ज्ञान सुन रहे हैं कई सालों से और सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो क्या मान लो हम 30 तक ही पहुंचे, तो क्या हम द्वापर से भी आ सकते हैं? हाँ, ये 30% ही पवित्र बने तो द्वापर में आएंगे ना। 50 से यदि हमारे नंबर कम रहे तो द्वापर में आएंगे, और 25 से कम हो गए तो कलयुग में आएंगे। ठीक है भाई। शंकराचार्य की आत्मा कब से आई होगी? शंकराचार्य की आत्मा
1500 साल पहले आई तो द्वापर के लास्ट में आई। हाँ, तो फिर वो सतयुग में तो नहीं आ सकती ना। नहीं आ सकती। तो वो हिंदू धर्म में से समझने का ना। बिल्कुल। फिर संन्यास धर्म किसको कहेंगे? तो संन्यास धर्म शंकराचार्य ने आके शुरू किया ना। तो फिर उसको हिंदू धर्म कहेंगे कि संन्यास धर्म कहेंगे? अभी हिंदू तो कोई धर्म हमारे हिसाब से है ही नहीं। ये तो भारत आजाद हुआ, हिंदू लगा दिया। सनातन धर्म है ना। तो आदि सनातन धर्म का कौन उसको या संन्यास धर्म वाला कहेंगे? भाई जी सब ब्रांचेज हैं, समय समय पर जैसे जैसे गिरते गए अपने अपने नए नए नाम रखते गए। कितने मत, कितने पंथ, कितने विचार हैं, गिनती नहीं कर सकते हम उनकी। ठीक है नहीं? ठीक है। उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं। वहां कभी बचपन या जवानी में शरीर नहीं छोड़ते। ये भी जानते हैं हो ना, मन ना चित्त था हमारे। ये ना मन में था ना चित्त में था कि भगवान हमको बैठकर पढ़ाएंगे। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां तुम्हारा यादगार भी है, यादगार भी खड़ा है, जहां 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। पहली बार हम सर्विस नहीं कर रहे, 5000 साल पहले भी हमने वहां पर क्या किया था, सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर और गुरु शिखर हैं। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो। वे हुई घर की महिमा, वे हुई घर की महिमा। तुम ऊंच ते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ से। ये है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। ये तुम्हारा वंडरफुल जड़ यादगार है। वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। ये सब हैं रूहानी, ये सब हैं रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी। उनका पूरा यादगार यहां है। उनका पूरा पूरा यादगार यहां पर नंबर 1 यादगार है। कौन कौन से नंबर 1 यादगार हैं? 3 यादगार बताए। अचल घर, गुरु शिखर, गुरु शिखर और दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर में हम क्या कर रहे हैं? क्या यादगार है हमारा? तपस्या कर रहे हैं। हम तपस्या कर रहे हैं। और ऊपर क्या है? स्वर्ग का दृश्य। हाँ, स्वर्ग परमधाम। ठीक है नहीं? हमारा छत में स्वर्ग दिखाया है, नीचे तपस्या करते हुए हम दिखाए हैं। और सारे योगी आंखें खोलकर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, आंखें बंद करके नहीं कर रहे हैं। और सबके मस्तिष्क में आत्मा लगी हुई है। और एक आत्मा, बैठते तो आंखें बंद करके बैठते हैं, परंतु दिलवाड़ा मंदिर में सभी आंखें खोलकर बैठे हैं। ठीक है क्या नहीं? और उसके बाद योग तो बैठेंगे तो आंखें खोल कर ही बैठेंगे। बिल्कुल, आंखें बंद करके बैठने का क्या मतलब होगा? कोई घर लूट के चला जाएगा, वो सोचेगा हमारे तो आंखें बंद है, वो तो सारा घर लूट के चला जाएगा। बाबा कहते क्या करते हो तुम, आंखें बंद क्यों करके बैठते हो? लूट जाओगे। घर नहीं लुटवाना हमने आंखें नहीं बंद करके बैठनी। आंखें बंद करो तो थोड़ी देर में आंखें थक जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ऐसा ना बंद इसे साथ में भाई जी बाबा कहते हैं ना, आप किसी से भी बात करते हो तो आंखें खोल के करते हो। आप मेरे से बात बंद, आंखें बंद करके थोड़ी ना करोगे। हाँ, बात करनी है तो आंखें खोल कर करने ना। बाबा से बात कर रहे हो, आंखें क्यों बंद कर रहे हो? आंखें खोल कर करो। आंखें बंद करनी पड़ रही है तो इसका मतलब आप ध्यान में जा रहे हो, कुछ और अपने दृश्य बना रहे हो।
जिन दृश्यों को देखने का पुरुषार्थ करोगे कि वहां जा रही हूं, गुब्बारे के साथ उड़ रहे हैं, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे कुछ ना कुछ परम धाम में जाएंगे, 5 धाम की यात्रा करेंगे, 4 धाम की यात्रा करेंगे, 5 स्वरूपों की यात्रा करेंगे। पता नहीं 5 स्वरूप की यात्रा में क्या मिलेगा। सुदर्शन चक्र फिराएंगे, पता ही नहीं सुदर्शन चक्र फिराने से क्या होगा, कैसे सुदर्शन चक्र फिराएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, आंखें खोल के योग नहीं करोगे तो कर्म योगी कैसे बनोगे। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी, रौनक आ जाती है। फर्नीचर, पैरवाइज कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकते। बाकी 2 भी रह गए ना हमारे, अचल घर। सबको समझ में आया? देखा सबने अचल घर? किस किस ने नहीं देखा अचल घर? भाई जी मैंने अचल घर नहीं देखा। अचल घर नहीं देखा, जानते हैं अचल घर? अचल घर के नहीं देखा भाई। भाई जी यूट्यूब पर होंगे ना अचल घर, पुरुष शिखर, दिलवाड़ा मंदिर होंगे ना यूट्यूब पे। कोई बात, यूट्यूब पर हो या ना हो, मैं आपको दिखा देता हूं। अचल घर कुछ अलग नहीं है। जैसे शिव मंदिर होता है ऐसा ही शिव मंदिर है, वो शिवलिंग। हाँ, तो उसको समझ लो कि शिवलिंग ही वहां पर रखा है। जब कभी जाना होगा तो बेशक देख लेना। और कुछ नहीं है उस मंदिर में, एक शिवलिंग ही है, परंतु वो शिवलिंग जैसा है वैसा दुनिया में और कहीं नहीं है। उस शिवलिंग की माउंट आबू कहाँ पड़ता है अचल घर? अचल घर से जब आप पीस पार्क जाएंगे, जैसे ही आप वहां चुंगी पर पैसे 3 रुपए 5 रुपए कटवाएंगे और सीधी रोड जो है ना जाती है और टेढ़ी होके जाती है पीस पार्क से पहले है। तो ये जो है ना, बाकी कोई खास अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, देखने जाने की जरूरत नहीं है। मुरली में जिक्र हुआ है इसलिए मैं आपके साथ समझा देता हूं। बाकी जैसे शिवलिंग रखे होते हैं, यहां पर भी शिवलिंग का है मंदिर है, परंतु बाकी शिवलिंग सेंटर में रखे होते हैं। ये शिवलिंग सेंटर पर नहीं रखा हुआ, ये शिवलिंग साइड से निकला हुआ है, साइड से। और साइड से निकल के उसे कहते हैं, ये जो है ना शंकर जी का अंगूठा है। जब सारी धरती प्रलय हुई तो उस धरती को थमाने के लिए शंकर जी ने ये अंगूठा निकालकर धरती को रोक दिया था। तो वहां शिवलिंग साइड में ही निकला हुआ है, बजाय नीचे से ऊपर की तरफ होने के। बस इतना अंतर है। और दूसरी वहां की बात वो ये कहते हैं, जैसे हमारे सिस्टम में पानी डालो कितना भी उतना ही पानी खड़ा रहता है, या हमारे ननी ट्रेप में या पी ट्रेप में जो आपके किचन में लगे हुए ननी ट्रेप पी ट्रेप, और उनके अंदर पानी डालो उतना ही रहता है, बाकी पानी सारा बाहर निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से वो दिखाते हैं, ये देखो जी हम 1 बाल्टी पानी डाला उतना का उतना पानी है, 10 बाल्टी डाल दो कितना पानी डाल दो ये इतना ही पानी रहेगा, बाकी पानी दूसरी तरफ निकल जाता है। कहां निकल जाता है पता नहीं है, पता होगा या नहीं पता होगा वो एक अलग बात है, पर तो पानी हम समझ सकते हैं कि वहां एक इस प्रकार का सिस्टम बना हुआ है कि उतना ही पानी हमेशा रहेगा, बाकी पानी परली तरफ निकल जाएगा। अब वो कहां निकलेगा ये वो जाने, उनका काम जाने। हम समझ सकते हैं कि पानी कैसे जाता है। ये तो था अचल घर। और उसके बाद गुरु शिखर है। गुरु शिखर के अंदर दत्तात्रेय का मंदिर है। और हाँ जी, दत्तात्रेय, हाँ जी देखा हुआ है। हाँ, तो दत्तात्रेय का मंदिर से हमारा क्या संबंध है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर उन तीनों के मुख। देखा हुआ भाई जी, ये भी नहीं देखा हुआ। ये भी कहाँ पड़ता है भाई जी? ये जो है ना गुरु शिखर है, पीस पार्क से थोड़ा और आगे 8-7 किलोमीटर। तो गुरु शिखर पर क्योंकि वहां पर खड़ी सीढ़ी एकदम से। हाँ, खड़ी सीढ़ी। हाँ, बाकी कोई खास वो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। वो आम जैसे साधु सन्यासी रहते हैं ऐसा मंदिर बना हुआ है, वहां से वो भभूति रखी रहती है। बाकी वहां एक चित्र टांग दिया है दत्तात्रेय का, कोई मूर्ति बनी हुई नहीं है वहां पर, बस चित्र ही टंगा हुआ है दत्तात्रेय के 3 मुंह वाला। क्योंकि दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु शंकर से अनसुईया ने कहा था कि तुम मेरे बच्चे बनो, तुम मेरे पास बच्चे के रूप में जन्म लो। तो तीनों चेहरों ने एक शरीर के अंदर, एक शरीर और 3 चेहरे वाला रूप जो है दत्तात्रेय पैदा हुआ। तो वास्तव में वो आदर देवी का भी है ना वहां पे।
हाँ जी, अदर देवी का भी बताया वाला है। वो अलग चीज है, अधर देवी अलग है। मतलब पहले दत्तात्रेय को हम समझ लें कि दत्तात्रेय का मतलब है हमने ब्रह्मा के रूप में अपने देवी संस्कारों की स्थापना करनी है, विशंकर के रूप में अपने आसुरी संस्कारों का विनाश करना है, और विष्णु के रूप में हमने पालना करनी है। यह हमारा ही यादगार है। तो बाबा कहते हैं हमारे मन में चित्त में भी नहीं था, परंतु हम जहां आकर बैठे हैं वहां हमारे ही यादगार पहले से जड़ यादगार वहां बने हुए हैं, और हम चैतन्य में वो हैं। गुरु शिखर भी हमारा यादगार है, अचल घर भी हमारा याद है, क्योंकि हम बाबा की श्रीमत पर चलकर एकदम अचल अटल अडोल बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमने वहां पर पूछा था मंदिर में दत्तात्रेय वाले में, तो वो बोले कि ब्रह्मा जी के विष्णु के सबके गुरु हैं, गुरुओं के गुरु ना, तो ये ऐसा चोटी का नाम गुरु शिखर भी नाम इसलिए रखा। भाई जी बता तो रहा हूं ना, कहानियां बहुत पौराणिक अलग हैं। मुरली हमारी बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब नॉलेज नहीं था तो हमने उसकी बात मान ली, फिर ऊपर चले गए। अब बात तो माननी पड़ेगी, जो चीज जितना है, परंतु अब आप समझ ले, अब आपने कहा तो आप समझ लें कि अनसुईया के पास ये जो है ना, एक बार अपना कौन है, लक्ष्मी, पार्वती और जो गुरु की कौन है उसकी एक और ब्राह्मणी, ब्रह्मा की पत्नी, ये तीनों में जो है ना शर्त लग जाती है। तो मेरे पति सियाना और मेरा पति सियाना। अब वो किसकी बात माने, इस चक्कर में तीनों उनके पास पूछने गए, जी कौन समझदार है तीनों में से बताओ। अब वो तीनों ही गायब हो गए, तीनों गायब हो गए, और वो जाके पहुंच गए अनसुईया के पास बच्चे बन करके। अब ये तीनों ढूंढती फिरे अपने पति को, ढूंढते 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 वो पता लग गया उनको, नारद है सब जगह आग लगाने वाला और काम करने वाला। तो नारद उनको बता दिया और वो वहां पहुंच गए। बोले भी मेरे तो बच्चे हैं 3, और यहाँ कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर तो कोई आए नहीं। तुम यदि अपने पति को पहचान सकते हो तो देख लो, ये 3 बालक हैं। अब तीनों बालक जो है ना पहचान नहीं पाई, तो उनसे माफी मांगी, और फिर उसने बताया ये तुम्हारे तीनों, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। अब उसके बाद जो है ना वो लेके गए, तो अब उन्होंने कहा जी वरदान मांग के तुम जो है ना मेरे घर जन्म लो। तो ठीक है, तो उसके घर जन्म लिया, और वो दत्तात्रेय उसका नाम रखा। दत्तात्रेय नाम इसलिए रखा कि वो तीनों का मिला हुआ रूप था। अब कहानियां दुनिया भर की हैं, उन कहानियों का कोई भी हम अंत नहीं पा सकते। तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता, ये भी सकूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवानोवाच, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग के अंदर जिसको याद कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं जानते कि ये कौन है, किसकी पूजा कर रहे हैं, इसकी बायोग्राफी क्या है, इसने क्या किया था, कुछ भी पता नहीं। बाप ही सन्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि ये यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली है, जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है, जैसे रक्षा बंधन का यादगार होता है। जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते। उस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में 108 पर्यायवाची शब्द ओम के बताए हैं, 108। ओम का अर्थ है अहम आत्मा, बस। मम शरीर, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूं। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत्य शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े, दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं,
तो उनको इनाम मिलता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नामो निशान नहीं है। सतयुग में भक्ति का नामो निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, अभी तो कितनी धूमधाम है। मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं। जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाएं, तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं। 21 जन्मों के लिए तुम तो सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहां भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहां पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। यहां देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग, कलयुग, स्वर्ग, नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है। बाप नहीं कहते कि मेरे साथ तुमको रहना है। तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिट होती है। फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी हैं। सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। ये राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं। ये है डेड साइलेंस। ये क्या चीज है? डेड साइलेंस है। तुम यहां जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है। जो कुछ तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे रहा है उनको देखना नहीं है। देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। दो चीजें देखनी है, एक अपना घर और एक सुख धाम। आरपी सैनी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ भाई जी, जो आपने सुनाया भी कि मुख्य बात है आपको याद करने की। हाँ जी। तो ये मुरली में कम से कम 10 बार आता था, रोज आ जाता है। तो बाबा मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि बाबा याद करना क्यों कहते हैं? श्रीमत नाम सीधा क्यों नहीं बोलते? आप कहते हैं ना कि बाबा को याद करना मतलब बाबा श्रीमत मारना, ये बात ठीक लगती है, हमें सही है। लेकिन बाबा कभी भी श्रीमत का नाम नहीं लेते हैं, अपने सिर में ऐसे कहते हैं बाप को याद करो, बाप को बैठ के याद करो, बाप को याद करो। अब जैसा जितनी बात जो बच्चे समझ सके उतनी बात बाबा ने बोलनी है। हम क्यों का क्वेश्चन उठा तो सकते हैं, परंतु 5000 साल बाद फिर हम यही प्रश्न उठाएंगे। स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं, आखिर बाबा के मन में क्या है, क्यों बाबा ऐसा कहता है। परंतु बात सारी ये है कि वो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है। किस समय किन बच्चों को कैसे मुझे समझाना है, वो जितना समझ सकता है, मैं या कोई भी देहधारी उन बातों को नहीं समझ सकते। बाबा अपना अंत सारा देता है, परंतु श्रीमत कहने से ऑर्डर वे में आ जाता है और याद कहने से प्रेम के व्यू में आ जाता है।
तो अगर जो भक्त बच्चे हैं तो याद करेंगे तो प्रेम से उनको याद करेंगे, और श्रीमत कहने पे अदर वे में आ जाता है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आ जाता है लैंग्वेज में। जो भी हम लोग बस भाई जी, हाँ जी भाई जी, हम जो मुरली सुन रहे हैं अभी जो मंथन कर रहे हैं तो बाबा की याद में ही हो गए ना। बिल्कुल। इसे हम याद कह सकते हैं, योग नहीं कह सकते। योग तो अलग है, योग तो समझा दिया था पहले। हाँ योग तो 3-4 दिन पहले समझाया था, अच्छे से समझाया बिल्कुल था। बिल्कुल। आपने समझिए, लेकिन जो याद है ना, इसको कभी श्रीमत का नाम नहीं लेते हैं। याद 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 ये करते रहते हैं, कुछ नहीं आता है क्या। एक बार भी श्रीमत नहीं लिखते कि मेरी श्रीमत नहीं, श्रीमत कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं पर लिखते हैं बाबा। कहीं कहीं लिखते हैं। हाँ। मेरे ध्यान में बाबा नहीं आया। बताते हैं कई कई मुरली में कि याद का मतलब ही है कि बाबा के साथ योग लगाना। बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा का कहना मानना। हाँ, आया मुरलियों में ये भाई जी, पहले हाँ, भी आया है। मतलब बाबा क्या है ना, कुछ कुछ बातें अलग अलग समय पर अपने हिसाब से बच्चों को देखकर बता दिया है, और फिर जो बच्चे जैसा याद करेंगे, जैसा उनकी अपनी योग्यता होगी। सतयुग है तो त्रेता नहीं, ये लाइन बहुत अच्छी तरह समझने वाली है। क्या कह रहे हैं बाबा? तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद प्राप्त हो, उसे सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। और जब सतयुग होता है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापुर नहीं, द्वापुर है तो कलयुग नहीं, और अब कलयुग भी है, संगम युग भी है, तो सतयुग भी है। लाइन समझ में आ रही है बात? संगम का मतलब है, तो यहाँ पे नहीं लिखा सतयुग है। जब कलयुग के बाद संगम बोल दिया तो सतयुग ऑटोमेटिक आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी। संगम किसका है? कलयुग भी है, कलयुग और सतयुग का। हाँ, कलयुग भी है और संगम युग भी है। पर तो सतयुग है तो त्रेता युग नहीं होगा। संगम युग है तो 2 युग होंगे, और सतयुग और त्रेता का संगम होगा। तो जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो सतयुग नहीं, और यहां पर संगम पर 2 युग होंगे, कलयुग भी होगा और सतयुग भी होगा। हाँ भक्त, तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता है, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। वैसे पुरुषोत्तम का अर्थ हम लीप लेते हैं अंग्रेजी का। लीप वर्ष कौन सा होता है? जिस वर्ष में लीप डे होता है उसको लीप वर्ष कह देते हैं, जबकि उसे कहा जाना चाहिए लीप डे। केवल 29 फरवरी ही एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा होता है उसको कहा जाता है लीप डे। हिंदी के हिसाब से जिस साल 13 महीने होते हैं तो 13वें महीनों को कहा जाता है लीप मंथ, अधिक महीना, मल मास, पुरुषोत्तम मास। ठीक है, और इसी प्रकार से पुरुषोत्तम वर्ष और पुरुषोत्तम दिन और पुरुषोत्तम मास, ये सब कहां होते हैं? बाबा कहते इस पुरुषोत्तम युग में ही होते हैं। इस समय, जिस समय हमारा जन्म हो गया, वो हो गया हमारा पुरुषोत्तम दिन, और जिस समय हमारे क्या बोलते हैं पालना चल रही है, वो सारा का सारा वो पुरुषोत्तम मास कहो चाहे पुरुषोत्तम वर्ष कहो, ये हमारे लिए सारे संगम युग पर ही आते हैं। ये बहुत छोटा लीप युग है, ये छोटा सा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग या
कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इनमें कठिनाई की बात नहीं, ये है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहां सुनकर डर ना जाएं। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते। बाबा फिर हल्का कर देते हैं। कैसे हल्का कर देते हैं? ये है बाप की याद, योग को छोड़ो। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है, माशूक भी है। सब आशिक उनको याद करते हैं, एक बाप अक्षर भी काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु, हे ईश्वर जरूर कहते हो। सिर्फ पता नहीं कि वो क्या चीज है, परमात्मा ईश्वर आखिर है क्या चीज, ये पता नहीं। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वो कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं और सभी पुनर्जन्म में आते हैं। इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है। उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम, रूप, देश, काल को कोई भी नहीं जानता। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मत हो गई हैं। बाप कितना प्रेम से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। वो है ईश्वर, शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते हैं। कितनी भूल की है, कितनी भूल की है। ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्राय लोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। जो जिनकी पूजा करते हैं वे उस धर्म के हैं, है ना। ये समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है। वे जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है आर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, हमको आकर पावन बनाओ। सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते हैं। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। ये बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है
एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो, जो और कोई नहीं जानते हैं इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ये तुम ही जानते हो। वे सब हैं शूद्र, तुम हो ब्राह्मण, तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है, तभी तो गफलत की है। करेक्टर्स का रजिस्टर होता है ना, यहां भी रजिस्टर होना चाहिए। ये है याद की यात्रा, ये है याद की यात्रा। कितना हमने अपने आप को सुधारा, कितना हम चढ़ती कला में चले, जिसका कोई को भी पता नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते, परंतु ज्ञान सागर परम पिता परम आत्मा इस रथ पर बैठकर सुनाते हैं, इस रथ पर बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है गौ मुख, क्या कहा जाता है? गौमुख कहा जाता है। ज्ञान सागर परम पिता इस रथ पर बैठकर सुनाते हैं, तो वो क्या कहते हैं? गौमुख। गौमुख का मतलब जिस गाय से परम पिता परमात्मा ने क्या दिया? ज्ञान दिया। ज्ञान गंगा बहाई, उन्होंने पानी की गंगा दिखा दी। परंतु ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख मंदिर भी यहां बना हुआ है जहां तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहां भी सीढ़ी है। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। तुम यहां आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहां गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, जल्दी घर जाऊं, कितना होना चिंता रहता है। यहाँ कोई चिंता कोई होना नहीं। जैसे हॉस्टल में रहते हैं, मधुबन में गए तो ऐसे लगता है जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन। सुख धाम में क्या होता है? भाई भाई रहते हैं, और यहाँ हम क्या है? भाई भाई। परम धाम में हम भाई भाई होते हैं, और यहाँ हम क्या हैं? भाई बहन। क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। अद्वैत राजधानी मतलब एक ही राजधानी थी, दूसरी मत या दूसरे प्रकार का कोई बात नहीं थी। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहां लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वे है सब भक्ति।
ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर था, वे इस समय ये बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। तत्त्वम, ऐसे ही तुम पवित्र बनेंगे। एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। ये है बेहद का सकूल, बाकी ब्रांचेस ढेर होंगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हमने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं, और जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पड़े हैं, अब सब भूलने हैं। अब सब शास्त्र क्या करने हैं? भूलने हैं। बाप पढ़ाने वाला, बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। बनना भी है और बनाना है। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भाव। सदा सर्व प्राप्तियों से क्या? भरपूर, कोई कमी नहीं रहने वाले, हमेशा हर्षित मुख और हर्षित चित्त। चित्त भी हर्षित हो और मुख भी हर्षित हो, ये दोनों के दोनों। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। चेहरा कैसा दिखाते हैं? हर्षित। सबका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित होता है। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आपको तो दिल से आप लोग तो दिल से मुस्कुराते हो, क्योंकि सर्व कुमारियों, सर्व प्राप्तियों से भरपूर, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। स्लोगन है, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने को जमा खाता भरपूर करते जाना है। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। नहीं तो कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल प्रश्न करें, टेलीग्राम पर प्रश्न करें। और यदि कोई और प्रश्न हो तो व्हाट्सएप करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।